Hello to all pretty people watching my videos. So finally Vijay is back and I am so happy और इस happiness का reason विजय आपको बताएगी. ओके सो हेलो टू एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज्यादातर मेरा जिक्र तभी हुआ जाता है जब काम की बात आती है, तो मैं वही विजय लक्ष्मी हूँ जिसका ये ज्यादातर जिक्र करती है कि वो आ जाएगी। मतलब मुझे उन वीडियोस को देख के ऐसा फील होता है कहीं मैं काम वाली आई तो नहीं हूँ। Yeah, she got it right. Yeah, she got it right. एग्जैक्टली। सो व्हाट डू यू थिंक? ऐसा ही लगता होगा आपको कि विजय लक्ष्मी इनके घर की काम की बाई है, लेकिन नहीं, मैं इनकी सगी छोटी बहन हूँ। ओके Yeah, so you people don't mistake it. ये मेरी सगी छोटी बहन है, काम वाली बाई बिल्कुल नहीं है. हाँ, हम इसे ट्रीट करते हैं काम वाली बाई की तरह, वो अलग बात है. ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो जोक्स अपार्ट, वी लव हर सो मच. या वी लव हर सो मच. और इसके बिना ना घर में एकदम शांति हो गई थी. ऐसा था कि जैसे घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि यही है जो चिल्लाती है पूरे घर में, मम्मी ये, पापा ये, दीदी ये, भैया वो, पूरे दिन. अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो जो शांति वाला जोन था ना, वो अब खत्म हो चुका है एंड द लाउडनेस इज बैक एट होम. जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आज हम दोनों इस वीडियो में प्रेजेंट है. तो आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने बचपन के कुछ किस्से. विजय मुझसे सिर्फ 1.5 साल ही छोटी है, तो मेरे और विजय में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो वी आर कंपेनियंस, बचपन से हम साथ में रहे. फ्रेंड बोल लीजिए, बहन बोल लीजिए, हमेशा से हमारा सब चीज साथ में ही गुजरा है. बचपन में हम लोगों ने बहुत मजे किए हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. किससे अभी आपको सुनने को मिलेंगे, ऐसा हंस हंस के पेट दर्द होने लग जाएगा. तो मैंने सोचा क्यों ना बचपन के कुछ किस्सों को वापस से रीलिव किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि हम लोगों ने बचपन में क्या क्या किया है. बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ. Yeah, so stay tuned and keep watching people. और हाँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज. यस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले क्या सुनाने वाली है तू आज मेरे बारे में? ओके, सो सबसे पहले कौन सा बताना चाहिए? मुझे पिटवाने वाला बताऊं या कौन सा बताऊं? ओके, जो सो आपकी यूट्यूबर जय देवल डायरीज चैनल वाली मिस जय लक्ष्मी देवल, तो ये आपको जितनी इनोसेंट वीडियोस में दिखती है वैसी ये बिल्कुल नहीं है. ओके, शी इज गॉर्जियस, आई नो शी इज गॉर्जियस इनसाइड आउट, लेकिन मेरे लिए ये कभी नहीं था. ओके, सो आप ब्लॉसम में थे हम, बीकानेर में पहले हमारी स्टडी हुई, तो वहाँ ब्लॉसम में थे हम, साथ में पढ़ाई करते थे. तो ये क्या है, स्कूल की एकदम फेवरेट इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो अब क्या, जैसे हम छोटे होते हैं ना, तो हमसे बड़े सिबलिंग्स या कोई पढ़ता है ना अपनी स्कूल में, तो टीचर उन्हें बुलाते हैं हमारी कंप्लेन करने के लिए कि जाओ अपनी दीदी को बुला के लेके आओ ये वो. तो पहले क्या, मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा ऐसे बड़ा लिखती थी, मैं बहुत ही ज्यादा गंदा लिखती थी हिंदी में. तो हमारी वंदना मैम थी, उनकी मतलब शक्ल भी डरावनी थी, मतलब वो डेंजर थी ऐसे. तो वंदना मैम ने बुलाया इन्हें मेरी राइटिंग के लिए. ये कुछ ये मतलब मैं सेकंड थर्ड में थी और ये यूकेजी फर्स्ट सेकंड. यार यूकेजी में राइटिंग कौन देखता है कुछ भी. तो मुझे बोला कि अपनी दीदी को बुला के लाओ, तो मैं बुला के लेके आई. तो मैम ने बोला, देखो जय लक्ष्मी, तुम तो बहुत ज्यादा ऐसे वैसे अच्छी हो पढ़ाई में, ज्ञान दिया इसके बारे में, वो जो भी है टीचर्स का होता है, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए एकदम ऐसे अपनापन वॉट एवर जो भी था. तो वो दिखाया, फिर वो बोला कि इसकी राइटिंग ऐसे है, फिर आगे चल के दिक्कत होगी ये वो. तो फिर मैम ने मुझे 2-3 डंडे लगाए, बोला कि ठीक है अब आगे से राइटिंग अच्छी करना आप, ठीक है. फिर मैंने इसे बोला था कि तू घर जाके मत बोलना, मैं राइटिंग सुधार दूंगी. मुझे ये चीज याद नहीं है बिल्कुल भी. याद नहीं है, मार मैंने खाई थी, तो मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं है. तो घर पे गए हम, घर पे जाके ऐसे मतलब मुझे ऐसे डर था कहीं ये बोल ना दे, क्योंकि ये क्या है थोड़ी मुझे बहुत पिटवाया इसने. इसने भी मुझे पिटवाया, वो भी बात आएगी अभी, रुक जाओ. ऐसे हम घर पे गए, तो घर पे जाते ही मम्मी ऐसे खाना वाना खाया, फिर मैं होमवर्क कर रही थी. मैं क्या पहले मतलब 3rd-4th तक तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, मुझे ऐसे पीट के पढ़ाया जाता था. फिर अपने आप मुझे थोड़ी अक्ल आई, तो मैं थोड़ा एवरेज स्टूडेंट की तरह पढ़ने लग गई. तो घर पे गए आराम से, मैं होमवर्क कर रही थी, मम्मी आई. तो मम्मी को इसने जैसे मम्मी को देखा, मम्मी आज आपको पता है इस वंदना मैम ऐसे बोल रही थी, ये तो है ना राइटिंग इतनी गंदी लिखती है ये वो. अब मुझे पता था क्या होने वाला है आगे, तो मैंने सोचा ठीक है बोल दिया. तो अब तो पास ही में झाड़ू पड़ा था, तो मम्मी ने एक मारी, बोला क्या है ये, कितनी कंप्लेंट्स आती है तेरी, इसकी तरह बन, इसकी एक भी कंप्लेंट नहीं आती है, दूसरों को पढ़ाती है ये वो, तो इसकी बहन हो के भी ऐसे नहीं. यार जरूरी है क्या, बहन इंटेलिजेंट हो तो उससे छोटे वाले बट शी शुड बी थैंकफुल टू मी. आज इसकी राइटिंग मेरे से भी ज्यादा अच्छी है, पता है. अब इसकी राइटिंग बहुत ही वाहियात है और मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा ब्राइट और अच्छी है. आज इसकी राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है. वो एक्सक्यूज मी, वो उसकी वजह से नहीं है, वो क्या है ना पहले छोटे से तो बड़ा लिखते थे. एक बार पता है क्या हुआ, मतलब ये झुंझुनों की बात है.
LKG UKG क्लास मैंने झुंझुनू से की है, नर्सरी मैंने नहीं की है। मतलब ये सब किस्से बाद में कभी और सुनेंगे। इंटेलिजेंट रह गए ना तो स्कूल वालों ने ऐसे ही ले लिया, बोला बहुत लंबा वीडियो बनेगा अदरवाइज। मतलब तो मैं UKG क्लास की बात है, ये रहती थी बड़ी उनके पास, तो मम्मी इसको लेके आई कि इसको भी स्कूल डालेंगे। मैं इसको टैगोर स्कूल लेके गई, अपना रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम। तो मैंने क्या किया, मम्मी ने ना 5 रुपए कहीं पे रखे थे, तो मैंने वो मम्मी से बिना पूछे पैसे उठा लिए, और मैं इसको स्कूल में मैंने इसको ना कुछ, मैंने बोला हम लोग ये खाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला मम्मी को मत बोलियो। तो खाने के बाद ये घर आई और उसने मम्मी को बोलती मम्मी पता है दीदी ने आपके ना वहां से 5 रुपए ले। मुझे इतना गुस्सा आया ना कि आज के बाद ना इसको बिल्कुल कुछ नहीं खिलाना। मैंने बोला जब मम्मी ने मुझे डांट दिया, शायद डांटा ही था, मारा नहीं था। तो डांटने के बाद जब मम्मी बाहर गई तो मैंने बोला आज के बाद तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तू ज्यादा ड्रामे मत किया कर अब यार। और हम लोग साथ में खेलते थे, मतलब ऐसा खिलौने, मम्मी सबने बहुत से खिलौने ला के दिए थे। मतलब आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है खेलना क्या होता है, बस फोन में उनका बचपन चला जाता है। हम तो भाई साहब इतने गेम्स खेलते थे, मतलब हम वो खिलौने होते थे ना, तो हमें उन्हें सेट करने में ही हमें मतलब हमारा पूरा दिन चला जाता था। फिर हम क्या करते उनको सेट करके, जैसे जैसे मन होता था ना कि हाँ अब खेलेंगे, तो वो मन अपने आप ऐसे खराब हो जाता, चलो अब यार वापस डाल देते हैं। वो उनको जचाया और फिर वापस अंदर पैक करके रख दिया कि अरे अरे कल खेलेंगे, हो गया 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये सब। और ऐसे पता है अब तो हम लोगों के भगवान की दया से बहुत लंबे बाल है हम दोनों बहुत ज्यादा। बट पहले जब बचपन में ऐसा बेबी कट रखते थे तो हम लोग बड़े बालों का बहुत शौक था हमें, मतलब ऐसे हम दूसरों की ऐसे चोटियां देखते थे ना तो हमें लगता था काश यार इसमें ना कुछ अलग है, मतलब कि साथ यू कैन वॉक विद एटीट्यूड एंड ऑल, जैसा ऐसा चोटी है तो पता नहीं क्या है, अच्छा फील होता था। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, दुपट्टे होते हैं ना, दुपट्टे लेके और पीछे से बांध देते थे पूरा ऐसे गोल गोल करके, एंड फिर उसको आगे फिर उसे लहराते हुए पूरे घर में फिर उसे सब लहराते थे एकदम ऐसे, तो ऐसे लगता था वाह इतने लंबे बाल हमारे भी कभी होंगे। और मतलब अब परेशान कर दिया है भैया हमारे बालों ने हमें, बहुत ही ज्यादा परेशान। इनका ऑयलिंग करना, इनका शैम्पू करना और झंझट बहुत सारे। तो मुझे सब ऐसे पूछते हैं कि आपके बाल ऐसे कैसे हैं, आप क्या लगाते हो बालों के, ऐसे वैसे। ऐसे गांव में भी बहुत सेम दिल्ली में भी सब ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे बाल है ही नहीं, तुम क्या करते हो, आप क्या करते हो, ये वो। तो भाई हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी है अपने आप है। आई थिंक गॉड गिफ्टेड है, कुछ नहीं करते। मम्मी पापा के बाल अच्छे हैं तो ये तो फिर भी तेल में लगा लेती है, मैं तो वो भी नहीं लगाती हूँ। ठीक है जैसे है। और मतलब ऐसा लड़कियां बोलती है कि यार आप लोग कभी हेयर स्टाइल क्यों नहीं बनाते, जूड़ा और पोनीटेल ही क्यों, क्योंकि बनती नहीं है भाई साहब। मेरे बालों को मैं खोल लूं ना तो समझ नहीं सकते हो क्या होता है। इतना सुबह सुबह उठ के भाई कौन कॉलेज के लिए ये अलग अलग हेयर स्टाइल बनाए, सुबह सुबह उठ के नहा के जूड़ा बना के कॉलेज आ जाओ, वो यार बाल धुल जाए वही बहुत है। विजय आपको सुनाएगी सबसे मजेदार किस्सा, कुत्ते वाला। ओह माय गॉड, सबसे ज्यादा बढ़िया, मोस्ट फनी, ज्यादा बढ़िया। ओके सो कौन सी क्लास में थे हम उस टाइम? आई थिंक 4th मैं और ये ना हम दूध लेने जाते थे शाम को, तो उस दिन शायद मिर्ची लेने गए थे दुकान से। लाल मिर्च पाउडर लेने गए थे, ठीक है। तो मतलब हम जाते हुए तो एकदम सही गए थे। तो हम जाते हुए तो हम दोनों की क्या आदत है, हम दोनों गाना ऐसे, हमें बचपन से हमें ट्रेन बसों में भी हम छोटे थे ना तब भी बड़ी मम्मी के साथ आते थे तो ऐसे गाने गाते थे, ऐसा जादू डाला रे, धूम मचा ले, सारे एकदम बढ़िया गाने गाते। तो मिर्ची ले ली दुकान से, वापस आ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कुत्ते थे, मुझे बताने दे। तो मतलब बीकानेर ये सिटीज में कुत्ते बहुत ज्यादा होते हैं, गाँव में कम होते हैं। 4 रोड थी, चौराहा था, ठीक है। तो हम आ रहे थे तो मतलब वहां जाते टाइम मैंने इसे बोला था देख तू रिएक्ट मत करियो, वरना देख कुत्ते क्या टीज होते हैं ना तो ज्यादा भागते हैं पीछे, ये वो। तो हम इसके हाथ में मिर्ची वाला पैकेट था, ठीक है। कुत्ते आए ऐसे हमारे पास, ऐसे आ गए वो कुत्ते, तो ये मुझे बोल रही विजय देख ये कुत्ते आ रहे हैं, क्या करेंगे। मैंने इसे बोला देख चुपचाप चल, कुछ नहीं होगा, एकदम साइलेंट मोड पे चल, कुछ हलचल मत कर, अगर हलचल की तो ये देख हो सकता है भागे अपने पीछे, कुछ नहीं करे। तो जैसे ही वो कुत्ते आए मैं भागने लगी, और मतलब कुत्ते ऐसे पास में आते हैं, फिर ऐसे मतलब अगर कोई हलचल ला देगी तो वो फिर चले जाते हैं। तो जैसे ही कुत्ते हमारे पास आए तो ये भागने लगी। मैंने कहा अरे मत भागी, और पीछे भागेंगे। ये भागने लगी ना तो मैं आगे चली गई, ये भागते भागते गिर गई। अभी तक निशान है, यहाँ लगी थी कहीं मेरे ऐसा। तो ये क्या है, रोड पे गिर गई, इसके हाथ में वो मिर्ची वाला पैकेट सब गिर गया। मुझे पता नहीं है गिर गई और कुत्ते से सूंघने भी लग गए।
खाए नहीं, बस आए पास में ऐसा स्मेल करके चले गए। हाँ, तो मतलब मैंने सोचा यार ये बोल क्यों नहीं रही है, पीछे देखा तो चारों तरफ कुत्ते और ये ऐसे पड़ी हुई है रोड मतलब पीछे मैंने कहा अरे मतलब मुझे समझ में नहीं आया हंसूं या फिर मतलब इसे बचाऊं क्या फिर मैं ऐसे रुकी, मैंने कहा देखते हैं कुत्ते क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सूंघेंगे। देखो बहन को देखो। तो फिर मैं पास में गई, फिर वो कुत्ते, अब देखो अगर मैं उन कुत्तों से पंगा ली तो हो सकता है मुझे भी खाए इसे भी खाए, तो मैंने ज्यादा रिस्क नहीं है, मैंने कहा अपने आप चले जाएंगे। मैंने इसे बोला की खा जाए हो जाए फिर आराम से। मैं अभी छोटी थी यार, तुझसे छोटी थी, तू बड़ी बहन। मुझे उसके बाद मुझे हंसी आई, जब मैं अब ये इंसिडेंट दूसरों को बताती हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा अभी भी बहुत हंसी आती है, बहुत ज्यादा हंसी आती है। और एक बार ऐसा ही सेम हुआ, मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो ना चला भी नहीं जा रहा था, मतलब ऐसा दिस इज द पॉइंट, मेन पॉइंट है कि चला भी नहीं जा रहा था इससे, चला भी नहीं जा रहा था। थर्ड फोर्थ वही सेम, उस टाइम में फीवर था, तो मम्मी ने बोला कि चलो डॉक्टर को दिखाने चलते। तो बीकानेर में डिस्पेंसरी है जूनागढ़ के पास, बहुत अच्छी डिस्पेंसरी है, वहाँ पे देखते हैं। अच्छा, तो मम्मी ने बोला चलते हैं। तो वापस आते टाइम ना हम लोगों को टैक्सी ने बहुत दूर उतार दिया, तो मैंने बोला मम्मी मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मम्मी एक कदम भी नहीं चला जा रहा है, मम्मी बहुत तबीयत खराब है, चला नहीं जा रहा है। तो मम्मी ने बोला कि मैं ना फ्रूट्स लेके आ जाती हूँ, तू घर चली जा। पता है मतलब मैं आने लगी तो मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए, और मैं इतना जोर से भाग के घर आई। मम्मी को घर आके बताया तो मम्मी बोलती तुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था, तो भाग के घर कैसे आ गई। ओह माय गॉड, सच में मतलब जिस स्टोरीज में कुत्ते होते हैं ना वो हमेशा फनी होती है, ये काम नहीं करती है। मतलब ये दिल्ली से आती है ना तो मुझे मतलब रात को ही फोन करने लग जाती है, देख खाना बना के रखी हो, मैं आ रही हूँ, मुझे भूख लगी होगी। मैंने कहा भाई साहब अभी तो तूने ट्रेन भी नहीं पकड़ी है, तू पहले ये मतलब इसकी आदत है ये ना ऐसे इसको ऐसे होता है, इसकी कोई चीज, जैसे ये बीकानेर है मैं यहाँ हूँ तो मैंने इसकी कोई चीज पहन ली, जैसे मैंने इसका दुपट्टा लगा लिया, तो जब तक वो दुपट्टा मेरे पास है और मैं पहन के कहीं गई हूँ शादी वगैरह में, तो जब मैं घर आई तो मतलब मुझे इतने सारे मैसेजेस मिलेंगे, देख वापस समेट के सही रखी हो, उस जगह रखी हो। मतलब मैं डरती हूँ इसकी चीजों से, मैं love my things more than her. Yes, और इसकी इतनी गंदी आदत है ना, जब इसको पहनना होगा ना तो इसको प्रेस करके एकदम सही से, और जब आएगी तो उसको गोल करके ये उस कोने में वो उस कोने में। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आप अगर मेरी चीजें यूज कर रहे हो तो उसे ढंग से समेटो। कौन यूज करता है ये? मैं मतलब अगर मैंने 4 जोड़ी कपड़े लाए तो 2 जोड़ी ये पहनती है मेरे, तो क्या है? हाँ, मैं पता है क्यों पहनती है, रीजन, मैडम जाएंगी मार्केट में, ठीक है, शॉप पे जाएंगी और कपड़े पसंद करके लेके आएंगी घर पे, वहां पे भी ट्राई करेंगी आराम से, ठीक है सेट हो गया। घर पे आने के बाद पता नहीं क्या होता है, मम्मी ये मुझे पसंद नहीं, मम्मी बोलती है तू खुद ही तो पसंद करके लाई, नहीं मम्मी ये दीदी पहन लेगी। मैं बोलती हूँ हाँ, तो इसमें इसका बेनिफिट नहीं है क्या? इसके ज्यादा कपड़े हो जाते हैं। मैं इसको हर बार बोलती हूँ मिंत्रा में जब कपड़े कि एक ऐसा भी पसंद कर ले जो तुझे घर पे आने के बाद पसंद ना आए, तो वो मैं पहन लूं। नहीं, जैसे कुछ भी काम तो सबको मेरी याद आती है, इसकी याद किसी को नहीं आती है। और जब भी किसी को बहुत सारा लाड करना होता है तो सिर्फ मेरी याद आती है। Whatever. She is always ignored. कुछ नहीं, इग्नोर नहीं, मतलब इसको भी प्यार करते हैं सब, क्यों नहीं करते? काम के लिए बुलाते हैं ना, ऐसे याद नहीं करते काम के लिए, और क्या, जिसको काम के लिए याद करते हैं उसी से तो प्यार करते हैं, है ना? मतलब हमारी बातें खत्म नहीं होगी, बहुत सारी बातें हैं, मतलब आई थिंक बचपन, हम ऐसा कहना चाहते हैं हमारे तक भी बचपन अच्छा था। अब बच्चे बस फोन में लगे रहते हैं, मतलब उन्हें बोलना भी नहीं आ रहा है और फोन चला रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। इसमें गलती पेरेंट्स की भी है, तो प्लीज यही रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से, जो भी पेरेंट्स बनने वाले हैं फिर जो बन चुके हैं, कि आप अपने बच्चों के सामने कम फोन यूज करिए, और प्लीज उन्हें इस फोन की दुनिया से बाहर निकालिए, ताकि वो अपने माइंड को अच्छे से ग्रो कर सके, अपने आसपास की चीजों को देख सके, चीजें एक्सपीरियंस कर सके, एक्सप्लोर भी कर सके। और फोन से ना बच्चे का माइंड एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब बच्चा एकदम उसी दुनिया के अंदर, उसकी एक तो उसकी आंखें खराब होती है, उसका माइंड ब्लॉक हो जाता है, वो कुछ सोचने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। सो प्लीज गेट योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स, और उनको अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने का मौका दीजिए। जैसे हम छोटे थे तब हम गाने वगैरह बनाते थे, अपने आप और गाते थे, सेल्फ कंपोज करते थे, हम ड्राइंग करते थे, हम बहुत ज्यादा ऐसे बच्चों को आप सिखाइए उनको। होप यू गाइस एंजॉयड। और हाँ, एंजॉय तो किया ही होगा, मैं थी ना आज वीडियो में।
और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मैं कैसी लगी, हम लोगों की ये चिट-चैट कैसी लगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे और अगर आप लोगों को इसका और पार्ट चाहिए तो हमें बताइएगा, हम लोग इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे. We will shoot and upload soon. So bye bye, take care everyone. और हाँ, एक और बात कि विजय बहुत अच्छा गाना गाती है. So अगर आप लोगों को इसका गाना सुनना है तो do comment in the comment section किस किस को विजय का गाना सुनना है. So she'll sing a song for you all guys. Take care.